हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूं। तो मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ। तो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लाया हूं, उत्तराखंड भाग 2, जिसमें आज हम पढ़ेंगे उत्तरांचल राज्य विधेयक बिल लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति द्वारा कब स्वीकृत किया गया। क्लियर? तो स्टूडेंट्स, उत्तराखंड भाग 1 पार्ट में आपने पढ़ा होगा कि कैसे हमें उत्तराखंड राज्य प्राप्त हुआ और उत्तराखंड राज्य प्राप्त करने के लिए कब कब आंदोलन करने पड़े। क्लियर स्टूडेंट्स, आज का पहला पॉइंट आपके लिए उत्तरांचल राज्य विधेयक बिल लोकसभा में पारित कब किया गया। तो लोकसभा में पारित किया जाता है 1 अगस्त सन 2000 को। क्लियर? और राज्यसभा में पारित कब किया जाता है? 10 अगस्त 2000 को। क्लियर? और अंतिम मुहर राष्ट्रपति द्वारा कब लगाई गई? 28 अगस्त सन 2000 को। क्लियर? और उस टाइम जो राष्ट्रपति थे ये थे KR नारायण। कौन थे? KR नारायण। क्लियर? डियर स्टूडेंट्स, KR नारायण द्वारा अंतिम स्वीकृति दी जाती है और उत्तरांचल राज्य का गठन 9 नवंबर सन 2000 ईस्वी में पूर्ण रूप से किया जाता है। क्लियर? अगला पॉइंट आपने ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, उत्तराखंड राज्य का गठन। तो गठन कब होता है? 9 नवंबर सन 2000 को। क्लियर? और भारतीय गणतंत्र का यह 27वें राज्य के रूप में इसका गठन किया जाता है। क्लियर? और हिमालयी राज्य क्रम में 11वें राज्य के रूप में इसका गठन होता है। क्लियर? नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, नाम परिवर्तन। उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कब पड़ा? तो ये पड़ता है 1 जनवरी 2007 से। क्लियर? पॉइंट है स्टूडेंट्स, राजधानी। राजधानी आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उत्तराखंड की 2 राजधानियां हैं। क्लियर? पहली जो राजधानी है यह है देहरादून। जब उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था उसी समय देहरादून जो है उत्तराखंड की राजधानी थी। क्लियर? लेकिन अब आपने ध्यान रखना है कि उत्तराखंड की मैंने कहा 2 राजधानियां हैं। एक तो आपके लिए देहरादून हो गया और दूसरा जो राजधानी है उत्तराखंड की यह है गैरसैंण। क्लियर? यह गैरसैंण जो राजधानी बनी ये बनी 2020 में। क्लियर? और कैसी राजधानी बनी? ग्रीष्मकालीन। स्टूडेंट्स, जो गैरसैंण राजधानी बनी आपके लिए ये बनी ग्रीष्मकालीन राजधानी। कैसी राजधानी? ग्रीष्मकालीन राजधानी। क्लियर? और देहरादून कैसी राजधानी है? यह है शीतकालीन। क्लियर? कैसी राजधानी? शीतकालीन। क्लियर? अगला पॉइंट है स्टूडेंट्स, उत्तराखंड में जनपदों की संख्या। तो जो उत्तराखंड में जनपद हैं ये है 13। क्लियर? कितने हैं? 13 जनपद। नेक्स्ट अगला पॉइंट है उत्तराखंड में मंडल। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर? क्योंकि वर्तमान में अगर मैं बात करूं तो उत्तराखंड में जो मंडल है तो मुख्यतः उत्तराखंड में मंडलों की संख्या जो है 2 है। क्लियर? पहला कौन सा? पहला है आपके लिए कुमाऊं मंडल और दूसरा जो है आपके लिए गढ़वाल मंडल। क्लियर? लेकिन एक अन्य तीसरे मंडल की जो घोषणा हुई है ये जो है गैरसैंण मंडल की। कौन से मंडल की? गैरसैंण मंडल की। क्लियर? गैरसैंण मंडल की जो घोषणा हुई ये कब हुई? तो आपने ध्यान रखना है 2021 में गैरसैंण मंडल की घोषणा की गई है। क्लियर? वर्तमान में तो अभी आपने ध्यान रखना है कि 2 मंडल हैं और तीसरे मंडल की घोषणा की गई 2021 में। जो बनेगा वो बनेगा गैरसैंण मंडल। क्लियर? अगला पॉइंट है स्टूडेंट्स, उत्तराखंड में मंडल। तो मुख्यतः मैंने कहा उत्तराखंड में मंडल कितने हैं? 2 हैं। क्लियर? और एक नए मंडल की घोषणा की गई 2021 में। जो नया मंडल बनेगा वो बनेगा गैरसैंण मंडल। क्लियर? लेकिन फिलहाल आपने ध्यान रखना है मुख्यतः मंडलों की संख्या उत्तराखंड में कितने हैं? 2 है। क्लियर? एक नया जो बनेगा वो बनेगा कौन सा? गैरसैंण। क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स, जो मंडल हमारे पास मुख्यतः 2 मंडल हैं। पहला है आपके पास कुमाऊं मंडल और दूसरा है आपके पास गढ़वाल मंडल। क्लियर? कुमाऊं मंडल की स्थापना कब हुई? तो स्थापना होती है इसकी 1854 में। क्लियर? और इसका मुख्यालय है नैनीताल। क्लियर? नेक्स्ट गढ़वाल मंडल की स्थापना कब हुई? तो गढ़वाल मंडल की स्थापना होती है 1969। क्लियर?
और गढ़वाल मंडल का मुख्यालय, गढ़वाल मंडल का मुख्यालय है पौड़ी। फ्रेंड्स, गढ़वाल मंडल का मुख्यालय कहाँ है? पौड़ी में। क्लियर? कुमाऊं मंडल में जो जनपद है, तो कुमाऊं मंडल में जनपदों की संख्या 6। क्लियर? और गढ़वाल मंडल में जो जनपदों की संख्या है यह है 7। क्लियर? कुल जनपद हमारे पास 13 है। क्लियर? कुमाऊं मंडल में जनपदों की संख्या 6 है और गढ़वाल मंडल में जनपदों की संख्या 7। तो 7 + 6 = 13, यानी कि उत्तराखंड में जो जनपद हैं वो हैं 13। किस किस कौन से जनपद हैं कुमाऊं मंडल में? अल्मोड़ा, नैनीताल, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत और उधम सिंह नगर। क्लियर? और गढ़वाल मंडल में जनपदों की संख्या जो 7 है, कौन कौन से हैं? देहरादून, पौड़ी, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, हरिद्वार और टिहरी। क्लियर? ये बनेगा कि जो नया मंडल गैरसैंण बनेगा इसमें कितने जनपदों को रखा गया है? तो इसमें मुख्यतः 4 जनपदों को रखा गया है। 2 जनपद कुमाऊं मंडल से और 2 जनपद गढ़वाल मंडल से। क्लियर? कौन कौन से हैं ये जनपद? तो आपने ध्यान रखना है, ट्रिक है आपके लिए, RC और AB। RC और AB। RC का अर्थ आपने ध्यान रखना है रुद्रप्रयाग और चमोली। क्लियर? और AB का अर्थ होता है अल्मोड़ा और बागेश्वर। क्लियर? तो ये RC का अर्थ है रुद्रप्रयाग और चमोली, जो अपने आप में ये गढ़वाल मंडल से हैं। क्लियर? और AB का अर्थ है अल्मोड़ा और बागेश्वर, ये अपने आप में कुमाऊं मंडल से हैं। क्लियर? तो दो पॉइंट आपने ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, उत्तराखंड में जनपदों की संख्या। तो जनपद कितने हैं? 13। क्लियर? मैंने आपको बताया कि उत्तराखंड में जो जनपदों की संख्या है 13, ये कैसे कैसे है। क्लियर? तो कुमाऊं मंडल में है 6 जनपद प्लस गढ़वाल मंडल में है 7 जनपद, तो 7 + 6 = 13। क्लियर? तो कुमाऊं मंडल में 6 जनपद और गढ़वाल मंडल में 7 जनपद। तो कौन कौन से हैं ये आप नोट कर लेना। क्लियर? अगला पॉइंट आता है आपके लिए स्टूडेंट्स, जनपद, स्थापना और मुख्यालय। किस जनपद की स्थापना कब हुई और किसका मुख्यालय कहां स्थित है। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं। देहरादून जनपद की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई 1817 में। क्लियर? पौड़ी की स्थापना 1840। क्लियर? टिहरी की स्थापना 1949, 1949। चमोली की स्थापना 1960। पिथौरागढ़ की स्थापना 1960। उत्तरकाशी की स्थापना 1960। क्लियर? रुद्रप्रयाग की स्थापना 1997, 1997। चंपावत की स्थापना 1997। बागेश्वर की स्थापना 1997। अल्मोड़ा की स्थापना 1891। नैनीताल की स्थापना 1891। क्लियर? हरिद्वार की स्थापना 1988, 1988। और उधम सिंह नगर की स्थापना होती है 1995, 1995। क्लियर फ्रेंड्स? आपने ध्यान रखना है कुल जनपदों की संख्या है 13। क्लियर? 13 जनपदों में से 11 जनपदों के जो मुख्यालय हैं वह अपने नाम से ही है। क्लियर? और जो 2 जनपद हैं इनके जो मुख्यालय हैं ये अपने आप में डिफरेंट है। कैसे? देखो, अगर आपके लिए क्वेश्चन बनेगा देहरादून का मुख्यालय तो देहरादून, पौड़ी का मुख्यालय तो पौड़ी, टिहरी का मुख्यालय तो टिहरी। क्लियर? चमोली का मुख्यालय, ये आपने ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि चमोली का मुख्यालय चमोली, नहीं, चमोली का जो मुख्यालय है आपने ध्यान रखना है, इसका मुख्यालय है गोपेश्वर। कहां है? गोपेश्वर। क्लियर? पिथौरागढ़, पिथौरागढ़ का पिथौरागढ़, उत्तरकाशी का उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग का रुद्रप्रयाग, चंपावत का चंपावत, बागेश्वर का बागेश्वर, अल्मोड़ा का अल्मोड़ा, नैनीताल का नैनीताल, हरिद्वार का हरिद्वार, और एक और अन्य है आपके लिए उधम सिंह नगर। तो उधम सिंह नगर का जो मुख्यालय है यह है रुद्रपुर। कहां है? रुद्रपुर। तो 2 जनपद ऐसे हैं जिनके मुख्यालय डिफरेंट है, बाकी 11 के क्या हैं? सेम है। क्लियर? अगला पॉइंट आपने ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, उत्तराखंड के जनपद। तो मैंने कहा उत्तराखंड के जो जनपद हैं ये है 13। कितने जनपद हैं? 13। तो मैं आपके लिए जो ट्रिक लाया हूं याद करने का कि कैसे आपने याद करना है कि उत्तराखंड के जनपद हैं और इनकी स्थापना, तो कुछ थोड़ा याद करने का आपके लिए एक ट्रिक है।
आपने कैसे यानी पीयू, आपने ध्यान रखना है सीपीयू। क्लियर? तो सी से आपने ध्यान रखना है चमोली। क्लियर? पी से पिथौरागढ़। क्लियर? और यू से उत्तरकाशी। क्लियर? इन तीनों जनपदों की जो स्थापना हुई ये हुई 1960। कब हुई? 1960। अगला है आरसीबी। आर से रुद्रप्रयाग, सी से चंपावत और बी से बागेश्वर। क्लियर? इनकी स्थापना होती है 1997। कब होती है? 1997। क्लियर? एन, ए का अर्थ होता है अल्मोड़ा। क्लियर? और एन का अर्थ होता है नैनीताल। इन दोनों की स्थापना कब हुई? 1891 में। क्लियर? अगले जो ये 5 जनपद हैं इनके आपने फैक्ट याद रखने हैं। क्लियर? आगे सुनना। तो कैसे याद रखोगे? देहरादून 1817, पौड़ी 1840, टिहरी 1949, हरिद्वार 1988, उधम सिंह नगर 1995। क्लियर?